अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम ग्राफ किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स जो कि अक्सर थीसिस में लगाए जाते हैं, उनको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। उन ग्राफ्स की हम कलरेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, उन पे एरर बार किस तरह लगा सकते हैं, उनके एक्सिस हम किस तरह चेंज कर सकते हैं और हम एक्सिस की लेबलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें आपके ग्रुप्स थे। उन ग्रुप्स को आपने नाम दिए A B C D E। देन आपके पास डेटा था, आपके पास फर्स्ट पैरामीटर था, आपके पास सेकंड पैरामीटर था। अगर आपके पास एक पैरामीटर है तो आप एक पैरामीटर का डेटा इंटर करेंगे। अगर आपके पास दो पैरामीटर हैं तो आप दो का डेटा इंटर करेंगे। इस तरह आपके पास जितने पैरामीटर्स हैं आप उनका डेटा इंटर कर सकते हैं। इस तरह आपने डेटा इंटर करने के बाद ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या करना है, इस हब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद हमने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है। वहाँ से जाके हमने कॉलम पे क्लिक करना है। कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से ग्राफ इंटर कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के हमने एक्सिस इंटर करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन दिए गए होते हैं, यहाँ ये वाले डिज़ाइन। इन डिज़ाइंस में से आप अपने कोई भी सिलेक्टेड डिज़ाइंस जिस तरह आपने प्रिपेयर करना है ग्राफ आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे एक्सिस की ज़रूरत है, तो ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें बहुत एक्सिस भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो फ्रेंड, ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें, ये मेरे पास एक्सिस आ गए। अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रुप्स लिख दूँगा। और यहाँ पे अगर मैं यूनिट लिखना चाहता हूँ, ये किस चीज़ का यूनिट है, अगर ये परसेंटेज है तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख दूँगा। और यहाँ पे मैं चार्ट का टाइटल भी दे सकता हूँ। जो भी टाइटल आप देना चाहें वो आप टाइटल दे सकते हैं यहाँ पे चार्ट का। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक ग्राफ प्रिपेयर हो गया है। ये इसकी बैकग्राउंड लाइंस हैं। अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप किसी एक लाइन पे क्लिक करें। ये लाइंस देखें, इस तरह ये लाइंस सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट होने के बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करें और आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कलरेशन की। तो हम ग्राफ की कलरेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, आप किसी एक सीरीज़ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आप ये देखें, यहाँ से आप ग्राफ की कलरेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस पर ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइड्स पे मैं लाइनिंग लगा दूँ। मैं इसकी साइड पे ब्लैक लाइन लगाना चाहता हूँ। आउटलाइन बाउंड्री मैं इसकी ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन इसे सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जाके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स देखें, आप इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर की आउटलाइन बन गई है। इसी तरह मैं इसकी कलरेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी मैं कलरेशन रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसकी कलरेशन रेड कर ली। और मैं इसकी आउटलाइन ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दी। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ पे मैंने एरर बार लगानी है। फ्रेंड्स, तो एरर बार के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप ग्राफ को सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपने इन ऑप्शंस पे जाना है। देखें, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये लेआउट का ऑप्शन है। यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक टैब नज़र आएगा एरर बार्स का। तो फ्रेंड, एरर बार्स के टैब पे आपने क्लिक करके थर्ड ऑप्शन एरर बार्स विद परसेंटेज को
क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपके ग्राफ पे एरर बार्स भी लग जाएंगी। फ्रेंड्स ये था बार ग्राफ बनाने का तरीका। फ्रेंड्स हम इस ग्राफ की शेप चेंज भी कर सकते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं देखें। आप ये डिज़ाइन के ऑप्शन में आएंगे, डिज़ाइन के ऑप्शन में आके स्विच कॉलम टू रोज, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ का आप पैरामीटर 1 इधर और पैरामीटर 2 इधर और ग्रुप्स आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह आप ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप देखें ये मैंने 2 कलर तो मैंने सेट कर लिए थे, इसकी इर्द गिर्द आउटलाइन आ रही है, लेकिन बाकी भी इर्द गिर्द आउटलाइन नहीं आ रही, तो ये आपको आउटलाइन दोबारा लगानी पड़ेगी। तो मैं अपना वही ग्राफ रखना चाहता हूँ, तो मैं उस पर दोबारा आ जाता हूँ यहीं से। फ्रेंड्स ये था बार ग्राफ बनाने का तरीका। तो आप यहाँ से बार ग्राफ के अलावा और भी ग्राफ बना सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी आप ग्राफ यहाँ से लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप लाइन ग्राफ बना सकते हैं। देखें अब ये लाइन ग्राफ बन गया। आप पाई ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी पाई ग्राफ बना सकते हैं, या आप बार ग्राफ इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का बना सकते हैं। कोई भी ग्राफ किसी भी टाइप का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इधर से ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल ग्राफ बनाने के लिए। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।